मैं अब अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी ये कल पोस्टर्स वहां पे क्यों लगे? राहुल, प्रियंका गांधी और वरुण के पोस्टर्स केपी कॉलेज के ग्राउंड के ठीक गेट पर इस तरीके का पोस्टर लगने का मतलब क्या है आपके हिसाब से? किस तरह से देखते हैं आप इन पोस्टर्स को? पोस्टर्स लगे और ये उनको हटा भी दिया गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा जी। ये कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस मतलब कांग्रेस के संजीव जी या बाकी लोगों की संवेदना से या सहानुभूति से मैं का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये नो रॉन्ग पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, कांग्रेस अगर यही हराकिरी करने के फिराक में है तो उसका उसका कोई इलाज नहीं है। ये दोनों माँ बेटे जो है कॉमनल, ये क्या कहते हैं, जो वायरुलेंट कॉमनलिज्म है बीजेपी के, उसके ये है चेहरे हैं। और इसको तो कभी भी घुसने नहीं देना चाहिए, चाहे उसको सीट 0 हो जाए कांग्रेस को। और ये इसको जो दोनों को, और रैंक अपॉर्चुनिस्ट और मानेका गांधी की लिगेसी को नेहरू से लिगेसी से जोड़ना एकदम ना समझी है। और ना समझी इसीलिए है कि नेहरू जो है और समाजवादी थे, और जो था वो सब चर्चा करना बेकार है। ये इनका उदय ही जो है आपातकाल के जो काले ये हैं अध्याय उससे शुरू होता है, और वो उस लिगेसी को उन्होंने मेंटेन रखा, कोई उनका नहीं। वो पलाकाड में हुआ था, क्या कहते हैं, एलिफेंट की डेथ, और उसको जोड़ दिया कि मल्लापुरम के मुसलमानों ने कराया किया। और उनके स्टेटमेंट्स हैं वरुण गांधी के, लेक्चर है, ये में क्या कहते हैं, स्पीच है, पब्लिक स्पीच, जिसमें वो जिस तरह का क्या था, जिसको लेकर के मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने भी उनको सवाल किया था। और मानेका गांधी जो है वो भी उनने कहा था या इसने कहा था, दोनों में से कोई ने कहा था कि जो हमारे को वोट नहीं देता है वो हमारे पास मत है। ये नॉनसेंस है। दे आर नॉट फॉर डेमोक्रेसी, दे आर रैंक अपॉर्चुनिस्ट, और बहुत ही खराब लिगेसी है उसकी। उसका बोझ ढोने के लिए गांधी परिवार में बहुत सारे मतलब अल्लम बल्लम लोग हैं अभी भी। परिवार इतना बड़ा पुराना परिवार है मोतीलाल नेहरू का, उसमें ऐसा थोड़ी, अरुण नेहरू भी था, कहाँ गया? ये जो परिवार परिवार वाला ये कांग्रेस को ग्रो करना पड़ेगा, कांग्रेसियों को आइडियोलॉजिकल ग्रोथ उनका रुक जाता है। कौन इसमें भावुकता की बात है? राहुल गांधी को गांधी परिवार की वजह से लोगों ने लीडर माना है क्या? वो इसीलिए लीडर माना है कि आइडियोलॉजिकली उन्होंने एक अल्टरनेटिव पेश की है, एक सपना पेश किया है, और लगातार बिना कॉम्प्रोमाइज किए खड़े रहे। तो इसीलिए उसको लीडर माना है। गांधी परिवार के कारण उनको नेता माना है क्या? गांधी परिवार कांग्रेस की यूनिटी के लिए एक वजह हो सकती है, लेकिन लोग राहुल गांधी को कल, यही 5 साल पहले क्या तो कितना सीट आई थी 2014 में, गांधी परिवार ही लीडर था ना। ये लीडरशिप गलत डिसीजन होगा अगर वरुण गांधी राहुल गलत नहीं, मूर्खता होगी, हराकिरी होगी, समझ गए ना? मैं गलत कह करके इसको कम, 1 मिनट रुक जाइए, हमको पूरा करने दीजिए। गलत डिसीजन कह करके मैं नहीं कह रहा हूँ, और राहुल गांधी को छोटा करना हुआ कि उनको वरुण गांधी की जरूरत है। अरे किसी को भी लीडर बनाएंगे, वो वहां जो लड़के आपको दिख रहे थे वो कोई गांधी परिवार और इसके परिवार की वजह से थे, गांधी परिवार के लिए नहीं आए थे। वो आए थे कि राहुल गांधी अभी प्रतिरोध की आवाज बन चुके हैं। कल अगर वो आवाज नहीं रहेंगे, वही सब जितिन प्रसाद फलना, ये सब जितने उल जलूल लोग हैं कांग्रेस में, तो इतनी आइडियोलॉजिकल सफाई की तो जरूरत है ही। और ये क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस की सफाई की भी जरूरत है। जो नॉनसेंस सब है उसको निकालें वो। अरे आइडियोलॉजिकल फाइट है इसमें। वरुण गांधी किस चीज का सिंबल है? डिविजिवनेस का सिंबल है, अपॉर्चुनिज्म का सिंबल है, और नॉनसेंस है। अब पढ़ना लिखना तो उसके पास भी बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के पास, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोडक्ट हैं, ये भी कहीं लंदन वगैरह से पढ़ के आए हैं, इतने बड़े फैमिली के हैं, ये करके आए हैं। आपको कहीं से मेनका गांधी और वरुण गांधी लगता है कि देश का नेता होने लायक है? तो एकदम नहीं, ही मस्ट बी डिस्कार्डेड। उसको तो डंप करने का है जी। उसके भाषण हमको याद है, जो आदमी के दिल में, और ये सिर्फ इसीलिए कि बीजेपी में उसको रैंक मिल जाए, इसके लिए वो कितना गंदा भाषण किया है। कोई मतलब वो तो मतलब मोदी से कम कभी होगा तो वो करेगा क्या?
ऐसे लोगों को ये गांधी परिवार कौन गांधी परिवार, एक बार भी नारा कोई लगाया क्या गांधी परिवार का इलाहाबाद में? अरे राहुल गांधी का, यह राहुल गांधी का भी इसीलिए कि डट कर खड़े हैं और पूरा जो अभी भारतीय चिंतन है अल्टरनेटिव का, बराबरी का, ये का उनका, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि महिलाओं के बारे में क्या कहा है, और वो आप दूसरे दिन आप बैठ गई हैं कि ये क्या कहते हैं वरुण गांधी को शामिल करो इसमें। कोई एकदम नॉनसेंसिकल होगा ये के लिए, कांग्रेस के लिए। और जो पोस्टर लगाया उसके बारे में के राय पूछता हूँ मैं एक बार, लास्ट पॉइंट के राय जो है, के राय जो है जी बताएं कि ये दोनों अधिवक्ता कौन है, हमको मालूम नहीं है। निश्चित तौर पर यही तरह का इस तरह का आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड वाला आदमी होगा जिसका कोई जीरो बैकग्राउंड है। जी, आपने कहा कि कल तक हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे थे और आज मैं ये डिबेट लेके बैठ गई, तो डिबेट तो करना पड़ेगा ना सर। डिबेट का टॉपिक पे आप क्यों सवाल कर रहे हैं? भाई पोस्टर लगे एक सेंटिमेंट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अरे वो आप करिए डिबेट, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको प्रमोट मत करिए कि वरुण गांधी को ले आएंगे तो जीत जाएंगे। जीतने के भी ये पे कई कसौटी पर भी उसको नहीं लाना चाहिए। ये आइडियोलॉजी का इशू है, इसमें जो है इसमें जीत जाए मतलब कि वो चले जाए, क्या कहते हैं, बन जाए, उनको बना देगा वो कोई बीजेपी बहुत बड़ा राहुल गांधी को। इसमें क्या इसके आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, और वो कॉम्प्रोमाइज ऐसे आदमी से, इसीलिए हमारे परिवार का है, वो क्रिमिनल है, उसको तो जेल नहीं भेजा गया जो भाषण किया है, इसके लिए हमको ये है अफसोस है। अब मैं राहुल गांधी का भी ताजा ट्वीट आया है, आज इंडियन यूथ कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, उनका ट्वीट दिखा देते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, बड़ा एक कार्यक्रम, कल छात्रों की गूंज का कार्यक्रम खत्म हुआ है और उसके बाद आज आईवाईसी फाउंडेशन डे पर राहुल गांधी ने लिखा है, Greetings to all Indian Youth Congress members on IYC's Foundation Day. India's greatest strength is its youth, and IYC has a proud legacy of giving young Indians a platform, amplifying their voices, raising their concerns, and fighting for their rights, dreams, and aspirations. Today, when our youth are fighting against a system that is rigged against them, IYC is standing with them every step of the way. केसी वेणुगोपाल का भी एक ट्वीट है और उसके बाद मैं एक अंतिम कमेंट फिर अनिल जी से लेकर कार्यक्रम खत्म करूंगी। केसी वेणुगोपाल ने लिखा है, I join lakhs of workers and leaders in celebrating the Youth Congress Day. The Indian Youth Congress has over the last many decades given the platform for countless talented leaders to contribute to public service and has been an important vehicle of India's youth to address their concerns. We are seeing a patently anti-youth regime sitting in New Delhi today, which uses AK-47 and pellet guns on students, calls them gutter, and does nothing to secure their future. In such a scenario, the Youth Congress becomes even more relevant in speaking up for India's youth and shaping a secure future for them. अंतिम कमेंट अनिल जी क्या कहेंगे जी? हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए जी। हाँ देखिए क्या है कि मैं ये जो है मनीष ने कहा कि ठहराव में मत देखिए वगैरह, मैं ये ठहराव में देखना ही है। मैं उनसे कहूँगा कि वरुण गांधी की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पॉलिटिक्स को बहुत आगे ले गए हैं और इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। और जो खामियां, जो आपातकाल से लेकर के जो भी सारा कुछ कांग्रेस में कचरा जो है आइडियोलॉजिकल जमा हुआ था, उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। उस कचरे में ही की पैदाइश है वो क्या कहते हैं वरुण गांधी। मैं कोई ये सब, चूंकि मैं यूपी में हूं नहीं, इसीलिए मैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह नहीं जानता। लेकिन गांधी परिवार में इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए, राजनीतिक मतलब राजनीतिक उदय का विकल्प उसको गांधी परिवार में ढूंढना नहीं चाहिए। राहुल गांधी को उनको बाहर ढूंढना चाहिए जो ढूंढ रहे हैं वो। अब अगर वो यही इस फिराक में रहेंगे, उनका कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता इस मामले में। और अभी विपक्ष में भी कोई नहीं है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो इसीलिए कि वो गांधी परिवार में था, वो उसको लाना चाहिए। ये तर्क मेरे मतलब मुझको जचता नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसका कोई ऐसा नहीं, और ये अब वो साइड लाइन है इसीलिए ले आओ, गांधी परिवार में था इसीलिए ले आओ, वो पढ़ा लिखा बहुत है, ये सब लॉजिक हमको भाई अपील नहीं करता। मैं साफ साफ कहूँ, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत सारे कुख्याति जो हैं
वहां है बैठे हुए। अब अभी ऐसे तो सुब्रमण्यम स्वामी भी चले आ रहे हैं मोदी के खिलाफ, तो उनको ले आओ कांग्रेस में। मोस्ट रेचेड ये है, कॉर्पोरेट और सीआईए सबसे उसके रिश्ते रहे हैं, और एकदम वायरुलेंट कम्युनलिस्ट है वो, तो उसको जो है तो ले आओ। क्यों ले आओ भाई? इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी। ऐसा अकाल हो गया है क्या? यहाँ तो एक से एक लोग पढ़े लिखे लोग कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और अनपढ़ ही हो। बात है कि राजनीति क्या करता है, ये सवाल है ना। आपका ऑक्सफोर्ड से होना, ये तो कॉलोनियल माइंडसेट है कि आप वहां से आए और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलता है वो अटल बिहारी वाजपेयी की नकल करता है। हिंदी तो बोल सकते हैं राहुल गांधी भी, लेकिन आम लोगों की हिंदी सीखी उन्होंने। सोनिया गांधी भी बोलती है। ये इस लैंग्वेज, पढ़ाई लिखाई, ये नहीं सवाल है कि इशूज क्या है, उस इशूज में कहीं फिट नहीं बैठता है। दूसरा, गांधी परिवार के नाम पर इकट्ठा होना, और क्या कहते हैं, ये मैं सैद्धांतिक रूप से गलत मानता हूँ। राहुल गांधी ने इसको ट्रांसेंड किया है। प्लीज उनको घसीट के मत लाइए वो गांधी परिवार के जैसे। और अंत में, और जो नेहरू की लीगेसी की बात कर रहे हैं आप, तो नेहरू की लीगेसी में कहाँ फिट बैठता है संजय गांधी? कौन सा लीगेसी? वो संजय गांधी की लीगेसी का है। संजय गांधी तुर्कमान गेट से लेकर के आपातकाल के जितने काले कारनामे हैं उसके लिए है। अब ये इंदिरा गांधी का बेटा था, और कांग्रेसियों के लिए माला पहनाने में के अलावा कोई कल्चर ही नहीं सीखा है उन्होंने, तो इसका हमको क्या करना है? हम लोग नहीं है कि उनका जो है खड़ा उठाओ और क्या कहते हैं माला डालो, ये राजनीति। उससे बाहर निकले हैं राहुल गांधी, वो निकल कर आएंगे, नहीं तो इतिहास उनको फेंक देगा। हम लोग कोई राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं और नेहरू गांधी के पर नेहरू का समर्थन इसीलिए करते हैं कि सोशलिस्ट थे, बड़े फलक पर उन्होंने राष्ट्र के निर्माण की कोशिश की, बहुत सारी खामियां रही होगी, इसके लिए नेहरू की तारीफ करते हैं। और आपातकाल में इंदिरा गांधी ने गलती की तो आज तक उनकी आलोचना करते हैं, और उन्होंने कांग्रेस का डब्बा में फेंक दिया पूरा सेंट्रलाइज करके, वो उनका। और लेकिन हाँ, ये भी बोलते हैं कि वो मोदी से अलग है, इसीलिए कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद नहीं किया। ये एक दो कदम आगे गया, इसने इंस्टीट्यूशन को भी खत्म कर दिया, क्योंकि इसके पीछे आरएसएस है, वो आरएसएस की नहीं थी, कॉमनल नहीं थी। उनके इवेल्युएट करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जो करंट पॉलिटिक्स है इसमें अब आप बताइए, उसके पास नेहा बोरा आ रही है, उनके पास इतने बड़े बड़े नौजवान आ रहे हैं, उनको मौका देने के बदले इस रॉटन क्या कहते हैं डीजेनरेट क्या पॉलिटिशियन को रिवाइव करने के लिए, चूंकि उसको वहां वो उसको अगर जगह मिल जाती ये बीजेपी में, तो वो इधर मुंह मारता क्या? अब रिश्ते अपने रिश्ते हैं, वो परिवार का आदमी है, तो वो अपना रहता है। वो परिवार में आप क्या करिएगा? परिवार में तो हमारे सारे परिवार वाले है एकदम कॉमनल हो चुके हैं, तो हम क्या, वो उसका रिश्ता है तो उसको छोड़ दीजिए। ये मैं कह रहा हूं कि ये फिरोज, ये क्या कहते हैं, वरुण गांधी वगैरह को प्रमोट करने की कोशिश ना करिए। एकदम ये रॉटन फेलो है, और कोई जरूरत नहीं। वो लगे 10 साल आ जाए कांग्रेस में रहे, 10 साल करे, सेवा करे लोगों की। किसी को प्रमोट जोकर वो इतना बदमाश है दोनों, मानेका गांधी और संजय, ये क्या कहते हैं वरुण गांधी, कि उसके जो अभी क्लिपिंग्स उठा के देख लीजिए। अब मानेका गांधी को तो मैंने कवर किया है, मैं जब दिल्ली में था तो, जब मंत्री थी वो, तो मैं जानता हूँ। एरोगेंट नॉनसेंस, कोई पॉलिटिक्स नहीं, और सिर्फ जो है सो बदमाशी। इसके अलावा जो मतलब मैं व्यक्तिगत क्यों कहूं, लेकिन ये ऐसे लोगों को आप लोग रिवाइव क्यों करना चाहते, हमको समझ में नहीं आता है। अरे कांग्रेसियों का सेंटिमेंट है, कांग्रेसी तो अभी नहीं ग्रो कर पाए हैं भाई। कांग्रेस यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे ये नहीं, पॉलिटिक्स आगे बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। सफाई करो। इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं अनिल जी? इतने इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं? हमने इंटॉलरेंट नहीं, अपोज कर रहा हूँ। इंटॉलरेंट का है काम को होना।